वेलकम टू स्कूल गुरुजी। और मैं पीयूष सर आज पढ़ाने वाला हूं चैप्टर फर्स्ट सेट, है ना। अभी तक हमने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट कर ली थी। अब हम एक्सरसाइज 1.4 की ओर आगे बढ़ेंगे, राइट बच्चों, ठीक है। अब एक्सरसाइज 1.4 को पहले सॉल्व करने से पहले हम उसके पहले के बेसिक्स और बुक में जो आगे का हमारा टॉपिक है 1.4 एक्सरसाइज में जो भी हमारी चीजें यूज होने वाले हैं वो सब हम पहले डिस्कस करेंगे, जिससे हमें एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम ना आए और हमारे बेसिक्स क्लियर हो जाए, राइट। स्कूल गुरुजी का एक ही मोटिव है कि आपको हर चीज बहुत अच्छे से क्लियर कराई जाए, ठीक है। तो अब हमारा जो 1.4 के पहले जो हमारा बुक में टॉपिक था वो था वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम क्या है सर? तो बेटा वेन डायग्राम हमारा सेट को रिप्रेजेंट करने का एक नया तरीका है, ठीक है। कैसे सर, ये कैसे हो रहा है आप सर, और इस तरीके को हम कैसे करेंगे? तो बेटा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी तक आपने सेट को ऐसे ही लिखा था, देखो बेटा A इक्वल टू आपने लिखा 1 2 और 3, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या? ये आपको क्लियर है, ठीक है। तो ये हमारा 1 2 3 लिखा है, ठीक है। तो अब इसको आप ऐसे करली ब्रैकेट में यूज कर सकते हो, बना सकते हो। इसी तरीके को आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक आप गोला बनाए ऐसा और उसमें लिखते हैं 1 2 और यहां पर लिख दें 3। क्या इसमें कोई दिक्कत? अब आप इसको गोले के अंदर रख सकते हो, मतलब कोई एक सर्किल है, कोई एरिया है, कोई क्षेत्रफल है जिसके अंदर ये 1 2 3 है। जैसे एक बॉक्स है उसके अंदर ये कर्ली ब्रैकेट है, उसके अंदर 1 2 3 रखा ना, तो वैसे हम इसको कह सकते हैं कि यहाँ पर ये हमारा 1 2 3 इस सर्किल के अंदर है। इतना आई होप क्लियर हो चुका होगा। तो दूसरा सेट बनाते हैं बी बेटा, ठीक है। तो V को हमने लिख दिया यहाँ पर 4 और 5। क्या ये अलग अलग हैं 4 और 5? तो हमने बना दिया, ये 1 2 3 नहीं आ रहा है इसमें, तो हमने इसको 4 और 5 को ऐसा एक अलग सर्किल बना दिया, ठीक है। थोड़ा छोटा बना लेते हैं, ठीक है। दो कॉम्बिनेशन है तो हमने ये बना दिया 4 और ये लिख दिया इसके अंदर 5। ये हमारा हो गया सेट A और ये हो गया हमारा सेट B। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। इतना सा है बस बेसिक। क्या है कि आपने अभी तक इसको कर्ली ब्रैकेट में लिखा था, अब आपको इसको सर्किल में लिखना है। क्या आपको आई होप ये चीज क्लियर हो चुकी होगी? सर ये तो बहुत ही आसान है। क्या मैं C इक्वल टू अगर ऐसा लिख दूं, ध्यान से सुनना, मैंने लिखा यहां से 6 7 8 और 9, ठीक है। तो हमने एक बड़ा सर्किल बना लिया ऐसा C, ठीक है। और यहां पर C लिख दिया और ये लिख दिया मैंने 6 7 8 और कहीं भी आप, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कहीं भी बना सकते हो। मुझे यहां पर बनाना है तो मैं यहां पर बना दूंगा, ठीक है। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। आपको सिर्फ ये बताना है कि ये इसके अंदर है, हमें ये नहीं बताना कि ये यहीं पर है। क्या आपको इतना? बच्चों को मैं एक एक चीज क्लियर करा रहा हूँ। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर आपने 1 2 3 लिखा था तो ऐसे ही ऐसे बनाए जाते हैं। मैं एक क्लास पढ़ा रहा था तो मैंने, छोटा सी बात है बेटा, मैं एक क्लास पढ़ा रहा था तो मैंने यहाँ पर जब एंड में जब हम सॉल्व नहीं कर देते तो मैंने हैंड्स प्रूफ के बाद हमने एक ऐसा बना दिया, ठीक है, कि ये कंप्लीट हो गया। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया कि 23 x की वैल्यू आ गई थी हमारी 23, ठीक है। और फिर मैंने ऐसी चिड़िया बना दी थी, ठीक है। तो उस बच्चे ने भी ऐसी चिड़िया बना दी। मैं उसके पास पहुंचा, मैंने कहा बच्चे ये क्या है? तो बोले वो क्या है? हमने कहा वो बेटा ऐसे लिख दिया। मैंने कहा हैंड्स प्रूफ लिखा। बोले ये कौन सा अलग है? ये भी तो यही है, ठीक है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, आपको बिल्कुल एज इट इज डिट्टो कॉपी नहीं करनी है, आपको चीजों को बिल्कुल क्लियरली समझना है, ठीक है। तो आपको आई होप क्लियर हो चुका होगा। हमें ये चीज समझनी है बहुत अच्छे से, बेसिकली हमें एक एक चीज उठानी है, समझनी है। तो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ठीक है। कुछ होते हैं बहुत ही ज्यादा माइंडेड, शार्प माइंडेड, ठीक है। तो आपकी क्लास में भी 1 2 बच्चे तो हमेशा ही ऐसे पाए जाते हैं। अब मैं यहां पर बात करता हूं 6 7 8 9, ठीक है। तो A B और C, ठीक है। तो हमने इनको रिप्रेजेंट कर दिया। तो यही चीज हमारी जो बताई गई थी, ये एक तरीका जो बताया गया था, ये किसी ना किसी व्यक्ति ने तो बताया होगा, ऐसा तो है नहीं कि अपने आप पैदा हो गया। तो ये जो चीज बताई गई, ये किसके द्वारा बताई गई बेटा? मैथमेटिक्स लॉजिशियन जॉन वेन। क्या नाम पड़ा इनका? क्या नाम था? जॉन वेन। और इनका जन्म हुआ था 1934 में और इन्होंने ये डायग्राम दिया था इसके बीच में, और 1983 में इनका डेथ हो गया था। इनके बीच में इन्होंने ये दिया था। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब इसमें बोला क्या था उन्होंने, तो वो भी देख लेते बुक में डेफिनेशन। मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन सेट, ये सेट है, ये सेट है, ये सेट है, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मींस ऑफ डायग्राम। हम उनके डायग्राम के द्वारा भी उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारे जॉन वेन ने बताया था। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। तो जब भी हम किसी सेट को लिखते हैं तो वो सर्किल में लिखते हैं। तो हम इसको क्या लिख देंगे? ये एक सर्किल है, ठीक है, सर्किल हो गया। ये भी सर्किल है,
ठीक है, और ये भी सर्किल है। आपको आई होप ये चीज समझ में आई होगी। अब मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा यहीं पर, ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं यहां पर, और मैं इसको एक और चीज बताना चाहूंगा, मैं इस लाइन को मिटा रहा हूं यहां पर बेटा, ठीक है। अब मैंने क्या कहा आपसे कि एक आपने भी जस्ट पहले यूनिवर्सल सेट पढ़ा था, और यूनिवर्सल सेट वह सेट होता है जिसमें सारे एलिमेंट हर चीज होती है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, और भी एक्स्ट्रा चीजें जो भी है वो सब होगा इसमें यूनिवर्सल सेट में। क्या आपको आई होप ये चीज क्लियर होगी। तो यूनिवर्सल सेट मैंने बताया था जिसमें सारे सेट का मतलब सारे सेट हमारे के एलिमेंट हो। तो बेटा ये सारे इसमें हो तो एक बड़ा सर्किल बनाना पड़ेगा, लेकिन यूनिवर्सल सेट को बेटा बड़े सर्किल से नहीं, एक स्क्वायर ब्रैकेट से, ऐसे स्क्वायर से डिनोट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक ऐसा स्क्वायर बना दिया, ठीक है, और उसके अंदर हमने, मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से बना देता हूँ, इसमें आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो मैं स्क्वायर को नहीं, मैं इसको थोड़ा सा, ये रेक्टेंगल शेप में बनता है तो आपको याद रखना है ये रेक्टेंगल रहता है। मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ जिसमें आपको ये चीज़ क्लियर से अच्छे से आ जाए। मैं यहाँ पर इनको मिटा देता हूँ, और मैंने इनको, ये आपको समझ में होगा 1 2 3। अब मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ये रेक्टेंगल बना दिया मैंने, तो उन्होंने ये रेक्टेंगल बनाया था ऐसा, ठीक है, और इसको बोल दिया यहाँ पर यूनिवर्सल। ये क्या है बेटा, एक रेक्टेंगल है, ठीक है, और यही है हमारा यूनिवर्सल यू, इसी को डोंट करते हैं यू से, ठीक है। इसके अंदर सारी चीजें हो गई। क्या ABC इसके अंदर आ चुका है? क्या आपको इतनी चीज समझ में आई कि हमने एक यूनिवर्स के अंदर, जैसे कोई भी चीज होगी बेटा तो वो कहीं ना कहीं होगी। जैसे आप अर्थ की बात करोगे तो वो यूनिवर्स के अंदर ही है। तो बेटा ये गोला हो गया, एक ये गोला हो गया, ये हमारा गोला है, ये तुम्हारा गोला है, और ये किसी और का गोला है, या हमारी भाषा है 1 2 3, ये उनकी भाषा होगी, यहाँ पर कुछ और होगा 4 5 6 4 5, और यहाँ पर ये 6 7 8 9 कुछ होंगे, ठीक है। तो ये अलग अलग एलिमेंट है। मतलब 1 हमारे पास हाइड्रोजन हीलियम और ये एलिमेंट है, यहाँ पर ये एलिमेंट है, और यहाँ पर 6 7 8 9 पीरियड में जो एलिमेंट है वो बताए गए कि यहाँ पर है, ठीक है। तो अलग अलग ग्रह पे अलग अलग एलिमेंट बता दिए गए हैं। ये अर्थ हो गया, ये हमारा मून हो गया, और ये हमारा हो गया जुपिटर, ठीक है, बड़ा है। तो यहाँ पर और भी एलिमेंट होंगे। तो ये सब किस में आएंगे? आप बोलोगे सर ये सब यूनिवर्स के अंदर आएंगे। यूनिवर्स कैसा बताया बेटा? बाहर अंदर सर्किल बताया, तो बाहर का सर्किल नहीं बताया। बाहर क्या बता दिया? एक रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल के अंदर हर चीज होगी। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। तो इन्होंने जो प्रपोज किया था, इन्होंने जो डायग्राम बनाए थे, वो दो चीजों की सहायता से बनाए थे। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि वो दो चीजें थी, रेक्टेंगल एंड सर्किल का यूज करके? क्या आपको क्लियर होगा? रेक्टेंगल डिनोट्स यूनिवर्सल सेट, और सर्किल आपका डिनोट करता है सेट को। क्या आपको ये बेसिक क्लियर हो गया हो? अभी मैं सिर्फ आपको बेसिकली ये समझा रहा हूं, ठीक है। तो हम आगे समझते हैं इसके बाद का, ठीक है। आगे थोड़ा सा हम बेसिक को थोड़ा सा इसको डीपली समझते हैं। आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी, तो मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूंगा। यहां पर एक एग्जाम्पल लिखता हूं, क्या हम उसका बना सकते हैं इजिली? तो आप बोलोगे सर ट्राई करते हैं, लेट्स सी। देखो मैं आपको पहले प्रैक्टिस करा देता हूं। देखो मैंने यहां पर लिखा a इक्वल टू लिखा 1,2, ठीक है। b इक्वल टू लिखा 3,4। देखो 1,2 अलग है, 3,4 अलग है, और c इक्वल टू लिखा 5,6। मतलब हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और फिर जो भी गैसेस होते हैं आपके 1 2 3 4 5 नंबर 6 नंबर पे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब हमारे यहाँ पर आ चुके हैं। तो अब मैंने यहाँ पर मैंने ये लिख दिया 1 2 3 4 5 6। अब मैं इसको रिप्रेजेंट कैसे करूंगा? तो बोलेंगे सर सबसे पहले तो हम बनाएंगे एक रेक्टेंगल बॉक्स जो डिनोट करेगा यूनिवर्सल सेट U। इसी के अंदर ये सारी चीजें होंगी। अब हम बनाएंगे सर A को, और A में है सर 1 और 2 एलिमेंट, ठीक है। B में कितना है बेटा? 3 और 4 एलिमेंट। आई होप आपको ये क्लियर होगा, ठीक है। और C में है 5 और 6 एलिमेंट। बात को आपको समझ में आया? ये सब U में है। देखो 1 2 3 4 5 6 सब U में ऑलरेडी हैं। तो अब यूनिवर्सल सेट कहोगे वो क्या हो जाएगा इसका? 1 2 3 4 5 6। तो यहां से एक बात निकल के आती है कि मैं कह सकता हूं कि A जो है वो सबसेट है U का। U से ही A आया है। U का अगर हम सबसेट करें 1 2, तो 1 2 इसका एक सबसेट, इसका जो सेट है ये, तो ये इसका सबसेट बन गया, इससे छोटा है। तो मैं ये भी कह सकता हूँ B भी इसका सबसेट होगा। आपको समझ में आया? ठीक है, आपको क्लियर हुआ? ठीक है। और C भी इसका सबसेट होगा, ठीक है। क्या मैं इसको ऐसा कह सकता हूं C भी इसका सबसेट होगा? पर ABC देखो तीनों चीजें अलग अलग हैं। A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C।
क्या होगा अगर इक्वल हो जाए, और कैसे बनेंगे डायग्राम जब इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल 2 से समझते हैं। अभी हमने ये बेसिकली फर्स्ट एग्जाम्पल देखा, अब हम एग्जाम्पल 2 समझते हैं। ठीक है, तो मैं इसको मिटाने जा रहा हूं, आपको ये चीज समझ में आ गई कि यूनिवर्सल सेट है, उसमें सब चीजें हैं, तो उसका ये सबसेट है, ये भी एक सबसेट है। सब मतलब छोटा भाग है, तो इसमें जो सबसेट मतलब क्या होता है, एक बार फिर से रिवाइज करा रहा हूं। सबसेट मतलब वह है जिसमें अगर सबसेट, अगर हम ए को यू का सबसेट तब कहेंगे जब ए के सारे एलिमेंट यू में भी होंगे। ठीक है, तो ए के 1 2 यू में 1 2 है, तो ये इसका एक सबसेट बन गया। आई होप आपको ये चीज पता है, कल ही हमने आपको डिस्कस की थी बहुत अच्छे से। अब हम इसके बाद आगे समझते हैं वेन डायग्राम में। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं, और मैं आपको इसको बहुत अच्छे से, बहुत बेसिक से क्लियर करूंगा। इस तरीके से आपको क्लियर करूंगा कि आपको ये चीज बनाने में बहुत मजा आएगा। आई होप आपको इस चीज से जल्दी आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, वाकई में मिलते हैं, जल्दी हो जाता है और समझ में भी बहुत जल्दी आता है। तो लेकिन थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, शुरुआत है, पर जब दूसरी बार वही काम करते तो इजी हो जाता है, तीसरी बार करते तो हमारे लिए खेल हो जाता है। हम बार बार प्रयास करते हैं ना बच्चों, तो वो चीज हमारे लिए बहुत बड़ी, बहुत ज्यादा इजी हो जाती है। ठीक है, बस प्रयास करना नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो अब हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। सर ये क्या है, तो देखो बेटा, मैंने यहां पर इस डायग्राम को मैंने एक डायग्राम बनाया सबसे पहले, तो मैंने यहां पर लिख दिया ये बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, मैंने ये बना दिया और यहां पर थोड़ा सा 1 यहां पर लिख दिया। ठीक है, अब मैंने यहां पर लिखा, तो ये हमारा, ये क्या है बेटा, रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल जो है, फिर से मैं लिख रहा हूं रेक्टेंगल, और इसी को हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। ये पूरा जो है, ये क्या है हमारा यूनिवर्सल सेट, जिसको हम यू से डिनोट करते हैं। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी, और यू के अंदर सब कुछ है। ठीक है, अब मैंने यूनिवर्सल सेट यू लिखा, और यू के अंदर क्या लिखा बेटा, 1 2 3। इतना क्लियर होगा आपको, आई होप। आगे हम समझते हैं। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 इतना क्लियर है। ठीक है, क्या मैं इस तरीके से ही लिखूंगा? हाँ सर, यूनिवर्स के अंदर ही सारे एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, तो ये 8 एलिमेंट जो हमने फाउंड किए थे वो सब इसके अंदर है। अब मैंने ए को लिखा, तो देखना बेटा बात को, ए को लिखा, तो ए को लिखा मैंने मैंने यहां पर लिख दिया, ए के अंदर है 4 और 5, मैंने लिखा 4 और 5। ठीक है, तो ए के अंदर 4 और 5 है, तो 4 और 5 यहां पर है, तो मैं इस पे एक गोला बना दूं ऐसा, और ये मैंने रिप्रेजेंट कर दिया ए से। आपको आई होप ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। क्या ये चीज क्लियर हुई? अंदर जो सेट बनेगा 4 और 5, तो वो इसमें भी है, तो हम उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये 4 और 5 इसमें ए में भी है और यूनिवर्सल सेट में भी है। क्या आपको ये चीज क्लियर है? आपको ये चीज क्लियर है? क्या इतना क्लियर है? अगर मैं आपसे बोलूं एक मैंने डायग्राम बनाया, तो मुझे बताइए आप कहां पर, जैसे मैंने ये बनाया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और मैंने ए यूनिवर्सल सेट तो आपको पता है कि 1 2 3 4 5 6, यू में क्या होगा 1 2 से लेके 9 तक होंगे सारे। ए में मैंने लिख दिया यहां पर 4 5 7 और 8। तो आप क्या बनाओगे सर? ये वाले सर्कल बन जाएगा। क्या आई होप आपको ये क्लियर होगा? ठीक है, तो ये बन गया हमारा ए। इतना आपको बेसिक बनाना आ गया। ठीक है सर, सेट के अंदर लिखा है तो हमने सेट के अंदर इसको बना दिया। इतना आपको आई होप क्लियर होगा। और पेचीदा करेंगे और ज्यादा थोड़ा सा अंदर से बनाएंगे तो और क्या बन सकता है। तो देखो मैं इसको मिटाने जा रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, आराम से समझाऊंगा। ठीक है, मैंने बी एक और सेट लिया जिसके अंदर मैंने लिख दिया यहां पर ओनली 4 है। ठीक है, तो अब ओनली 4 मतलब, तो वो 4 यूनिवर्सल सेट में भी है, 4 इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये बी बन गया ये बेटा अंदर। क्या आपको ये चीज क्लियर हुई? क्या आपको बनाना आया इस तरीके से? 4 कहाँ बनेगा? ए के अंदर। ए के ही एलिमेंट है, ए में भी वो एलिमेंट है और बी में भी। हम कहीं और लिख नहीं सकते, हम यहाँ पर गोला नहीं बना सकते क्योंकि 7 है और 7 ए में नहीं है, ए में ही है। क्या इतना आपको क्लियर हुआ? ठीक है, तो मैं एक और आपको एग्जाम्पल लेता हूं। मैं यहाँ पर आपको एक और एग्जाम्पल समझता हूं। आई होप आपको ये चीज थोड़ी सी समझ में आई होगी। ठीक है, आपकी बुक में ही ये सबसे बेसिक स्टार्ट में दिया हुआ है। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी कि बुक में क्या कह रहा है। ठीक है, मैं आपको एक एक चीज बुक की बताऊंगा क्लियरली। आपको पहली बार इस तरीके से एक एक चीज क्लियरली बताई जाएगी बुक में क्या है। आगे एक और डायग्राम देखते हैं। तो क्या मैं इस डायग्राम को यहाँ पर ऐसा समझूं, देखो ये डायग्राम बना है, इसमें ये यूनिवर्सल सेट बना है। ठीक है, और यहाँ पर बेटा, यहाँ पर यू। ठीक है, मेरा वीडियो थोड़ा सा बड़ा होता है पर
चीज़ें बहुत क्लियर होती हैं। अब ये यहाँ पर 1 बना दिया, यहाँ पर 9 बना दिया, यहाँ पर 2 बना दिया, यहाँ पर 2 बना दिया, यहाँ पर 8 बना दिया, यहाँ पर 10 बना दिया और 4 यहाँ पर बना दिया, 6 यहाँ पर बना दिया, ठीक है। और 3 5 7 ऐसे कुछ एलिमेंट जहाँ जहाँ इनकी प्लेसेस थी। तो बेटा हमसे बोला गया सबसे पहले तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये U में आएंगी और U में आ जाएगा आपका 1 2 3 और यहाँ से लेके बेटा 10 तक सारी वैल्यू हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं A का। तो A में है 2 4 6 8 10। तो बेटा 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, 10 आ जाए, ये सारी चीज़ें आ जाए। तो मैंने एक सर्कल बना दिया और जिसका नाम क्या रख दिया बेटा A। क्या ये सारी चीज़ें आ गई? तो मैंने इसको A सेट बनाया और A के अंदर लिख दिया बेटा 2 4 6 8 10। अब इसके नीचे वाला जो इलस्ट्रेशन 2 है उसमें B इक्वल टू 4 और 6 है। तो B के अंदर सिर्फ हमें 4 और 6 रखना है, ठीक है। ऐसा गोला बनाना है जैसे 4 और 6 आए। अब बोलोगे सर इसको इसके गोले के अंदर रख दो। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। ये जो डायग्राम है अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो वो जो डायग्राम लिखा था यहाँ पर ये B था, ठीक है, और ये वाला आपका A है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स, ठीक है। आपको जो भी क्लियर नहीं होता आप कमेंट सेक्शन में कहें, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर करूंगा, ठीक है। अब जो हमारा बात आगे बढ़ने वाली थी वो थी ऑपरेशन ऑन सेट। सर ये क्या है? ऑपरेशन ऑन सेट्स, ठीक है। सेट्स के अंदर लगने वाले ऑपरेशंस। तो ऑपरेशंस अभी तक हमने 4 प्रकार के ऑपरेशंस पढ़े थे। जैसे हमने पढ़ा था प्लस माइनस, जनरली हमने यही देखे थे, ठीक है। डिवाइड और इनटू, जनरली इनसे काम मैक्सिमम हो जाता था। तो जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि 2 में बेटा मैं 2 जोड़ दूं तो एक नई चीज़ मिलती थी, वो थी 4। अगर मैं 2 में 3 जोड़ दूं तो एक नई चीज़ मिलती थी, वो थी 5। मतलब अगर मैं किसी नंबर में कोई नंबर जोड़ दूं तो एक नया नंबर मिलता था। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा बेटा 4 माइनस 1, मैं किसी नंबर में से कोई अलग नंबर घटा दूं तो कोई अलग नंबर मिलता है। इसी तरीके से मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई अलग मिलेगा। तो इसी प्रकार से बेटा सेट में भी होता है। जो हम दो सेट्स को जोड़ते हैं या घटाते हैं या फिर उनमें अप्लाई करते हैं ऑपरेशंस तो हमें एक नया सेट मिलता है, ठीक है। तो उस सेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे वेन डायग्राम के थ्रू, ठीक है। तो हम वो देखते हैं। तो यहाँ पर हम 3 चीजें पढ़ने वाले हैं ऑपरेशन। तो जैसे वहां पर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड था, तो यहाँ पर बेटा हम बोलते हैं उसको, सबसे पहली चीज को बोलते हैं यूनियन, ठीक है। अब हम सबसे पहले समझते हैं यूनियन क्या होता है, ठीक है। यूनियन, अब ये यूनियन में जो बेटा पहला लेटर है यू, इसी से डिनोट किया जाता है ये यू। यहाँ पर सबसे पहले लिखा बेसिकली ए, और ए इक्वल टू लिख दिया गया बेटा 1 2 3। क्या इतना आपको क्लियर है? ठीक है, ये सेट ए हो गया। मैं बी लिखने जा रहा हूँ, यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने बी में लिखा बेटा 3 4 और 5। अब एक ऐसा एलिमेंट है जो धरती पर भी है और मार्स पर भी है। बात समझ में आ रही? तो वो थर्ड नंबर का जो है एलिमेंट वो कॉमन है दोनों में। तो हम कैसे बताएंगे वेन डायग्राम में? तो हम सबसे पहले तो बनाएंगे अपना यूनिवर्स, जो कि एक रेक्टेंगल है, ठीक है। रेक्टेंगल मतलब आप इमेजिन करो, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ, इमेजिन करो कि पूरे ब्रह्मांड एक ऐसा रेक्टेंगल के अंदर बना हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद हमने सेट ए बनाया, तो हमने बेटा ए बना दिया, ठीक है। बात समझ में आ रही? ए में हमने लिखा यहाँ पर 1 2 और 3 को मैंने लिख दिया यहाँ पर। आप बोलोगे ऐसा क्यों किया, मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। उसके बाद मैंने बी बनाया, और बी को बेटा मैंने इसको, अभी तक ये सब आपने देखा था अलग अलग थे, अब मैं इसको टच करते हुए बनाऊंगा और ऐसा बनाऊंगा। ये मैंने बना दिया ऐसा। मतलब ये चीज, आपने सिक्के के ऊपर एक सिक्का रखा होगा ना, ठीक है। तो पहले सिक्के का जो पार्ट कवर्ड होता है और दूसरा पार्ट उसके ऊपर आ जाता है, जब हम उसको देखते हैं तो वो इसी तरीके से दिखते हैं दो सिक्के, ठीक है। तो ये जो था, ये था पहले सिक्का, मैंने सिक्का लिया पहला और उसके ऊपर गोले के ऊपर 1 2 और 3 रख दिया, और दूसरे सिक्के के ऊपर 3 4 5 लिख दिया, और मैंने 3 को दोनों के ऊपर रख दिया, ठीक है। एक दूसरे को ऊपर रख दिया, ये उस तरीके से रखा हुआ है, ठीक है। तो 1 2 3 इसमें भी है और 3 4 5 इसमें भी है। तो ये जो 3 है ये दोनों पे आ गया। बात समझ में आ रही है? कॉमन हो गया, ये 3 दोनों पे आ गया। क्या आपको ये चीज क्लियर है? एक और डायग्राम बनाते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, मैं आपको बेसिकली इसको फिर से प्रैक्टिस कराता हूं। जैसे मैंने लिख दिया ए इक्वल टू, यहां पर लिख दिया P Q और R, ठीक है। और मैंने यहां पर बी सेट में लिख दिया Q R S,
दो चीजें कॉमन कर दी। अब दो चीजें दोनों में है तो दोनों में बीच में आएंगी, हमेशा याद रखना। तो मैंने ये रेक्टेंगल बनाया बेटा, और मैंने ये पहला सेट बनाया, और दोनों के कॉमन दो मिल रहे हैं हमको, तो वो हमको दोनों में है, तो वो दोनों के भाग होने चाहिए, दोनों में आना चाहिए। और यहाँ पर बेटा P आएगा और यहाँ पर आएगा बेटा S। P अलग है, P अलग हो गया, इस पे नहीं आ रहा है, तो ये हम A बोल देंगे, इसको हम B बोल देंगे, और इसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। और बेटा S अलग है तो S अलग लग दिया, और Q और R दोनों में कॉमन थे, तो बेटा यहाँ पर दोनों में कॉमन आ गए। ठीक है, Q और R देखोगे तो इसके अंदर इसके नीचे वाले पे भी है और इस पे भी आ रहा है। ठीक है, तो ये कॉमन पोर्शन डिनोट करने का होता है। क्या आपको ये चीज़ क्लियर हो रही है? आई होप। ठीक है, आपको इतनी चीज़ क्लियर है। ठीक है, तो अब मैं यूनिवर्सल सेट की बात करूंगा तो आप बोलोगे सर बहुत इजी है, उसमें ये सब आ जाएंगे। तो 1 2 3 दो बार आएगा, देखो इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा, ये A है और ये हमारा B है, तो 3 दो बार आएगा, पर सेट में दो बार लिखते नहीं है तो हम सिर्फ एक बार लिखेंगे, और 4 और 5। क्या आपको ये चीज़ क्लियर है? ठीक है, तो सेट में दो बार लिखते नहीं, मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। आपको ये एग्जाम्पल आई होप धीरे धीरे चीजें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, इसके पहले मैंने बेसिकली एक एग्जाम्पल लेके बता दिया था, एक बार मैंने छोटा सा यहाँ पर साइड में बताया था, वो मैंने इसी तरीके से यूज करके बताया था। आप ये वीडियो देखेंगे तो वो पुराना वाला चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। आई होप 1 2 3 4 5 आपको ये समझ में आ रहा होगा, ये यूनिवर्सल सेट हमारा बन चुका है। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर है 1 2 3 4। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, A यूनियन B कैसे लिखेंगे, तो देखो मैं यहाँ पर इन दोनों का यूनियन लिखेंगे, तो A यूनियन बी। ठीक है, A यूनियन बी मतलब क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनना, A यूनियन बी। ठीक है, तो मैं यहां पर आपको लिखने वाला हूं A यूनियन बी। तो A यूनियन बी में आप कैसे लिखोगे बेटा, इनको सारों को लोगे आप, 1 को भी लोगे, 2 को भी लोगे, कॉमन पार्ट भी लोगे, 4 भी लोगे और 5 भी। तो बेटा ये इतना पार्ट होता है, ये सब आपका यूनियन बन जाता है। यूनियन मतलब इन सब का जोड़, आप इनको जोड़ दो। ठीक है, तो ये हमारा जो पोर्शन हो गया अंदर का पूरा यूनियन। तो सर यूनिवर्सल सेट में भी यही आ रहा है और यहाँ पर भी है। यूनिवर्सल सेट में बेटा बाहर बहुत सारी चीज़ हो सकती हैं, 7 8 9 पॉइंट भी हो सकते हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें भी हो सकती हैं, पर सिर्फ इतना भाग जो होता है इसको हम बोलते हैं यूनियन। ये पूरा भाग हमारा क्या बन जाता है, यूनियन। यूनियन बनते हैं ना, यूनियन मतलब सारे मजदूरों की गैंग, तो जितने भी मजदूर थे, जितने भी नंबर्स थे, सबको एक साथ कर लिया तो यूनियन बन गया। जैसे आपने देखा मजदूरों का यूनियन होता है तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, यहाँ वहाँ काम करते हैं, ये इस बिल्डिंग पे काम कर रहे हैं, ये इस पे, और ये कुछ लोग हैं जो बीच में दोनों जगह काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हमारे ये इंजीनियर हो गया तो इस बिल्डिंग का भी नक्शा बना रहा है, इसको ज्यादा काम नहीं करना पड़ता, मजदूर यहाँ पर काम कर रहे हैं, और ये वाला इंजीनियर इस बिल्डिंग का भी नक्शा बना रहा है। ठीक है, तो इसका ये काम डुअल कर रहा है, तो इसको बीच में रख दिया दोनों के लिए, और ये अलग अलग मजदूर हो गए। ठीक है, अब यूनियन जो होगा तो यूनियन में हमारा सब कुछ हो जाएगा, इंजीनियर वगैरह सब कुछ एक साथ हो जाते हैं। जब इनको हड़ताल करनी होती है तो कोई काम नहीं करता है, इंजीनियर इनको भड़काता है। ठीक है, और यूनियन का मजदूर का लीडर जो है, जो काम करवा रहा है, वही भड़काता है, तो इनको साथ में कर दिया, तो ये बन गया हमारा एक प्रकार से यूनियन। तो हम इसको पढ़ते कैसे, AUNION यूनियन बी, इसको ऐसे ही पढ़ते हैं, A यूनियन बी। आई होप आपको ये चीज थोड़ी समझ में आई होगी। ठीक है, मैं इसको इसी तरीके से मैं आपको ये और थोड़ा सा बेसिक से बताना चाहूंगा। A यूनियन बी आपका आ गया 1 2 3 4 5। ठीक है, सारी चीजें ले ली, तो मैं आपसे कहूंगा, मेरी बात ध्यान से सुनना, A यूनियन बी में हमने सारी चीजें ले ली, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, मैं इसकी डेफिनेशन भी लिखने वाला हूं, तो आपको और चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी, फिर मैं समझाऊंगा कि डेफिनेशन में क्या बोला है। तो हमने ये सारी चीजें लिख ली। अगर मैं B यूनियन A लेता, B यूनियन A, तो B के साथ A का पूरा कॉम्बिनेशन, तो हम यहां से लिखना चालू करते 4 5 3 1 2, और हमारी पोजीशन मैटर करी थी, पोजीशन बिल्कुल मैटर नहीं करती है, तो हम 4 5 3 2 1 लिख लें, चाहे 1 2 3 4 5 लिख लें, बात वही होती है। तो 1 2 3 4 5 लिख लो, चाहे 5 4 3 2 1 लिख लो, बात एक ही होती है। तो A यूनियन B और B यूनियन A में सेम एलिमेंट है, सारे कवर होंगे, तो हमारे हिसाब से तो मैं ये कह सकता हूँ A यूनियन B इक्वल टू B यूनियन A। ठीक है, बात समझ में आई, A यूनियन B B यूनियन A के बराबर हो चुका है। ठीक है, यूनियन, इसी में और भी चीज यूज होती है, चाहे आप यूनियन कह लो A और B। ठीक है, तो आपको वेरी इंपॉर्टेंट चीजें मैं लिखने वाला हूं, इनको थोड़ा सा याद रखें, कहाँ कहाँ कैसे यूज होता है। मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा। इसी को यूनियन बोलते हैं, यहीं पर इसका मतलब होता है और।
क्या मतलब होता है? और। जब भी और लिखा हुआ हो तो आप समझ जाएं कि ए और बी, तो बोल रहा है ए यूनियन बी। अगर मैं आपसे बोलूं फाइंड ए और बी, फाइंड ए और बी, ठीक है, वेयर, मैंने एक क्वेश्चन बनाया वेयर ए इक्वल टू पी कॉमा क्यू, ठीक है, ए इक्वल टू पी कॉमा क्यू एंड बी इक्वल टू क्यू कॉमा आर, ठीक है। फाइंड ए यूनियन बी, ए और बी, तो ए और बी मतलब ए यूनियन बी निकालना है। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? पी क्यू दोनों में कॉमन है और आर। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। बहुत ही बेसिक एग्जांपल से मैंने आपको इसको बता दिया। क्या आपको ए और बी क्लियर हुआ है? ठीक है। एक और चीज यूज होती है ऑल, ठीक है, और एक और चीज होती है एटलीस्ट। आप इसको लिख ले, मैं आपको एक एक चीज आगे यूज होने वाली है, मैं आपको बताऊंगा। जब भी ये वर्ड्स आए, चारों चीजें याद कर लो, यू और ऑल एटलीस्ट, यू और ऑल एटलीस्ट, यू और ऑल एटलीस्ट, यू और ऑल एटलीस्ट। आपको ये चीज क्लियर हुई? यू और ऑल एटलीस्ट, ठीक है, ऑल एटलीस्ट। आपको ये चीज क्लियर होगी। मैं चार ये चीजें हैं, ये आपको यूनियन को ही रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे नाम होते हैं ना, जैसे मेरा नाम है पीयूष सर, घर का नाम कुछ और है, तो ऐसी तरीके से इनके भी ये चार फॉर्म थे। जब चार चीजें बोली जाए तो हमें यही चीज यूज करनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर समझते हैं, ये हम आपको आगे समझाएंगे। दोनों चीजें आगे जब यूज होंगी तो मैं आपको इनको बताऊंगा कैसे यूज करनी है। मैं यहाँ से ये मिटा रहा हूँ, ठीक है, और अभी यूनियन और ज्यादा यूज होने वाले हैं। इतना आपको बेसिक बेटा क्लियर हुआ होगा, ठीक है। आगे हम समझते हैं, ठीक है, मैं इसको रब कर दूं बेटा। देखो, अब हम जो यहां पर एक और एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमारा सबसे पहला था यूनियन। अब हमारे जो बुक में या फिर हमारे जो डेफिनेशन है वो किस प्रकार से, देखो, लेट ए एंड बी बी एनी टू सेट। हमने बनाए थे ए और बी, दो सेट बनाए थे। देखो, ए एंड बी एनी टू सेट, दो सेट है, ठीक है। तो हमने यहां पर लिख दिया था ए इक्वल टू, यहां पर लिखा था, एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2 4 6 और 8, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट। देखो, यहां पर मैं थोड़ी सी डेफिनेशन लिखने वाला हूं, आप फिर मैं आपको इसको बहुत अच्छे से वेल एक्सप्लेन करता हूं। तो सबसे पहले हम टॉपिक डालते हैं यूनियन, ठीक है। तो यूनियन में हम पढ़ने क्या डेफिनेशन है और उसका मतलब क्या है यूनियन में, ठीक है। तो हम लिखते हैं लेट ए एंड बी, ठीक है। ये जो मैं लिखने जा रहा हूं आपको, ये थोड़ा सा मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करता हूं। बी एनी टू सेट, द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट विच कंसिस्ट, द यूनियन ऑफ ए एंड बी is the set which consists of all element of A, which consists of all element of A, which consists of all element of A and all element of B। and देखो, वही बात थी ना, ऑल एलिमेंट ऑफ ए एंड ऑल एलिमेंट ऑफ बी। मैंने इतना नहीं बताने के लिए फोन बताया आपको, ये इतना नहीं लिखा। इसके आगे का है वो ज्यादा थोड़ा सा समझने वाली बात है। देखो, द सिंबल यू, द कॉमन एलिमेंट बीइंग टेकन ओनली वंस, ठीक है। इसके बाद जो चीज ये लिखी थी, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, द कॉमन एलिमेंट, जो हमने कॉमन देखा था उसमें यहाँ पर क्यू कॉमन था और इसमें 3 कॉमन था, तो हमने 3 को लिख दिया था। कॉमन एलिमेंट टेकन वंस, हम एक ही बार लेंगे, ठीक है। आगे समझते हैं, ठीक है। यू से हम डिनोट करते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ए यूनियन बी, और ये हम इसको रीड करते हैं ए यूनियन बी के अनुसार, ठीक है। तो हम थोड़ा सा इसको और समझते हैं आगे आराम से। ठीक है, तो मैं आपको एक और चीज समझाना चाहूंगा। देखो, यहां पर जो डेफिनेशन 6 है उसका मतलब क्या है, ठीक है। तो यहां पर मैंने ए लिखा, ए इक्वल टू लिख दिया 1 2 3, ठीक है। और ऑल एलिमेंट ऑफ बी, बी से कंसिस्ट होके ये बना 2 3 और 4,
तो ठीक है, आपका डायग्राम कैसा बनेगा सर? बहुत ही ईजी है। सबसे पहले हम बनाएंगे ब्रैकेट। अब इसमें कॉमन है तो हमें सर ऐसा वाला ब्रैकेट बना, ऐसा वाला पोर्शन, क्योंकि कॉमन पोर्शन है, कॉमन है तो कॉमन वाला बनाएंगे। दो कॉमन है तो दोनों को बीच में लिखेंगे, जो कॉमन नहीं है उनको अलग अलग लिखेंगे। आई होप आपको ये क्लियर होगा। पहला वाला हो गया बेटा ए, दूसरा वाला हो गया बी और ये बन गया यू। ठीक है, अब हमारा यहां से जो सेट बनेगा कंबाइंड सेट ए यूनियन बी, तो आप इसमें लिखोगे वो होगा सर 1 2 3 4। क्या आपको ये चीज क्लियर है? और यही तरीके से एक नई चीज पैदा हो गई 1 2 3 4, इसको हमने नाम दे दिया एक प्रकार से सी। तो यही चीज बोल रहा है डेफिनेशन 6 में, जो एक नया सेट देता है जिसका नाम है सी। हम बोल सकते हैं जब इन दोनों का यूनियन हमें एक नया सेट देता है जिसका नाम रख दिया हमने सी। आई होप आपको ये चीज इसमें डेफिनेशन 6 में क्लियर होगी। तो अब हम सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ यूनियन, यूनियन की कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन, और उनको हम डायग्राम की हेल्प से, मैं आपको एक एक के डायग्राम क्लियरिटी से बताऊंगा कि कैसे ये ऑपरेशन सही है, ट्रुथ है। ठीक है, तो हम आगे समझते हैं ऑपरेशंस। ठीक है, तो हमारे यहां पर हम देखेंगे सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ यूनियन। ऑफ ऑपरेशन ऑफ यूनियन। ठीक है, तो हम यहां पर समझते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन यूनियन। सबसे पहले हमारा था ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। मैंने ये जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ए यूनियन बी कह लो, मतलब सारे एलिमेंट, चाहे वी यूनियन ए कह लो, एक ही बात होती है। तो इसी को बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। आप पीछे बैक करके देख लेना। ठीक है, तो मैंने इसको अभी बताया था और इसी को क्या बोला था हम लोगों ने? कम्यूटेटिव लॉ। इसी चीज को बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। मतलब हमारा ए यूनियन बी से जो आएगा वही हमारा बी यूनियन ए से आएगा। चाहे आप इसको ऐसा लिख लो, यहाँ पर 1 2 और ये हमने कॉमन लिख लिया 3, तो 1 2 3 हमारा कॉमन जो आने वाला है। चाहे आप बी यूनियन ए लिख लो, 3 2 1 लिख लो, पोजीशन चलो भले ही चेंज आएगी पर पोजीशन का इंपॉर्टेंस ही नहीं रहता है, तो हम कह देंगे ये दोनों सेम ही आते हैं। ठीक है, तो ये चीज जो सेम आई, तो ये प्रॉपर्टी मिली, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी मिली कि ए यूनियन बी यूनियन के ए के बराबर होता है। इसका काफी यूज होंगे आगे, तो हम बताएंगे आपको। ठीक है, सेकंड जो प्रॉपर्टी थी, सेकंड जो चीज थी, वो आपको थोड़ा सा अजीब लगेगी। देखो, ए यूनियन बी, इन दोनों का सबसे पहले यूनियन लेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम उसका यूनियन सी से लेंगे, ठीक है, तो हमारा जो, चाहे हम ऐसा कर ले, हमने सबसे पहले ए और बी का यूनियन लिया, फिर उसके बाद उसका यूनियन सी से लिया। चाहे हम ऐसा कर लें, चाहे हम ऐसा कर लें, सबसे पहले हम बी और सी का यूनियन ले लें और उन दोनों का यूनियन ए के साथ ले लें। चाहे इसको पीछे लिख लो, चाहे आगे लिख लो, कोई मतलब नहीं, कोई बात नहीं होती। ठीक है, आपको चेंज ऑर्डर कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, ये एक तरीके से ऐसा ही लिखा हुआ है। तो ये सर कैसे हो जाएगा? देखो, मैं यहां पर लिख देता हूं a इक्वल टू 1 2, ठीक है, b इक्वल टू, मैंने यहां पर लिखा 3 2 3, और c इक्वल टू लिखा मैंने बेटा और 3 कुछ ऐसा लिख लिया कॉमन। ठीक है, 4 5। बात समझ में आ रही है? या फिर हम इसको ऐसा लिख लेंगे, हम अभी 4 5 लिख देते हैं। मैंने ये लिया। ठीक है, सबसे पहले इन दोनों का यूनियन लेंगे, तो इन दोनों के यूनियन से हमें ए यूनियन बी जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? आप बोलोगे सर इसमें आपको मिलेगा 1 2 3। क्या आपको इतना चीज क्लियर है? ठीक है, अब मैंने 1 2 3 इसके साथ मैंने इसको एक ब्रैकेट में लगाया और 1 2 3 के साथ मैंने सी का यूनियन बनाया, तो फिर से मैंने एक और यूनियन बनाया। ठीक है, इसके साथ मैंने एक और यूनियन लगाया, तो ए यूनियन बी लिया और उसमें एक और यूनियन लिया, तो मतलब सी के एलिमेंट और जोड़ दो। ए और बी के जोड़े, अब फिर से हमने यूनियन लिया, तो मैंने कहा सी के एलिमेंट और जोड़ दो, तो अब क्या हो जाएगा बेटा 1 2 3 4 5। तो हमारा 1 2 3 4 5 आ गया। तो यहां पर भी यही आना चाहिए, तो हम इसको देखते हैं। ठीक है, इतना आपको आई होप क्लियर हो चुका होगा। सबसे पहले इन दोनों का लिया तो 1 2 3 आ गया, सी का साथ में जोड़ दिया तो 1 2 3 4 5 आ गया, और ये यूनियन मतलब सारे एलिमेंट जोड़ दो। अब हम 1 2 3 4 5 अब याद रखना, इसको देखते हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं, तो इसमें भी वही आएगा। देखो, सबसे पहले बी और सी ले लेंगे, तो हमने बी और सी लिया था, यहाँ पर लिख देते हैं एलिमेंट थे 1 2, ए इक्वल टू
बी इक्वल टू हमने लिया था 2,3 और सी इक्वल टू लिया था बेटा हमने 4,5। अब आप मुझे बताओ, मैं जोड़ूंगा तो बात तो वही हो जाएगी। बी और सी ले लिया हमने सबसे पहले, तो बी यूनियन सी निकाला, तो बी यूनियन सी क्या आएगा हमारा 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5। और मैंने इसको सेट ए के साथ हमने एक और बार यूनियन लिया जिसमें था 1,2, तो क्या आ जाएगा बेटा 2 रिपीट नहीं होगा, तो हम बी यूनियन सी यूनियन ए जब लिया मैंने तो आ गया 1,2, 3, 4, 5। कॉमन एलिमेंट रिपीट नहीं होते, 2 दो बार नहीं आएगा, तो ये बात वही आ गई। तो हमारा यहाँ पर ये चीज़ LHS इक्वल टू बेटा RHS और हमारी सेम आई है। क्या आपको ये क्लियर है? तो इसको एसोसिएट लॉ कहते हैं। देखो एक चीज और ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पर आपको ये जो प्रॉपर्टीज आपको एक एक चीज बता रहा हूँ यहाँ पर आपको, और विद डायग्राम समझा रहा हूँ जिससे आपको ये आगे एक एक चीज क्लियर हो, क्योंकि आपको डायग्राम ही बनाने हैं। ठीक है, तो हम इसको समझते हैं, ये एसोसिएटिव लॉ हो गया आपका। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ हो गया। अब थर्ड वाला जो हमारा है, ठीक है, ए यूनियन फाई, ये ए आ जाता है। कैसे सर, कैसे? तो देखो बहुत ही बात आराम से समझना, मैं इसको यहां पर समझाने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले ए में मैंने लिख दिया यहां पर 1, 2, 3। ठीक है, फाई मतलब क्या होता है बेटा, बी सेट है कोई जिसमें फाई मतलब खाली, उन दोनों का यूनियन लेना है। ठीक है, तो बी मतलब फाई मतलब खाली। अब आप ए यूनियन बी लोगे, बी हमारा ऑलरेडी कैसा है, फाई के बराबर है, खाली है। ठीक है, तो हम ए यूनियन बी लेंगे, जब खाली होगा ये इसमें जुड़ेगा तो क्या आएगा हमारा सर 1, 2, 3, क्या हमारा ए ही मिल जाएगा? बोले कि यस सर, जब कुछ भी नहीं जोड़ेंगे तो वही चीज मिल जाएगी जो ए है, तो हमारे ये क्या मिला हमें एक तरीके से ए, और ये बी किसके बराबर था बेटा, फाई। तो ए यूनियन फाई, ए के साथ जब हम कुछ नहीं को जोड़ेंगे तो हमारा वही चीज मिल जाएगी 1, 2, 3। क्या आपको ये चीज क्लियर होगी? ए के साथ हम जब कुछ नहीं जोड़ेंगे तो हमारा वही चीज वापस मिल जाएगी। ठीक है, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, इसी को बोलते हैं आइडेंटिटी, लॉ ऑफ एलिमेंट। ठीक है, जब हम किसी का यूनियन के साथ जब भी हम किसी भी फाई का मतलब इम्पिटी या वॉइड सेट का जब भी हम यूनियन लेते हैं तो हमें वही सेट मिल जाता है। सीधी सी बात है, खाली चीज का जोड़ोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इतना क्लियर है? मैं आपको इसको क्लियर चीज से बता रहा हूँ, एक एक चीज है। आगे हम समझते हैं एक और चीज, फोर्थ वाला है, मैं इसको मिटाने वाला हूँ। और फोर्थ वाला जो है वो है, देखो ए यूनियन ए। तो बेटा ये तो बहुत ही बेसिक बात है, ए मिलेगा कैसे सर? ए इक्वल टू आप लिखो सर यहाँ पर, ए इक्वल टू आप लिख दो 1, 2, 3, और उसी के साथ यूनियन लोगे आप जब 1, 2, 3, तो हमें क्या मिलेगा? ए यूनियन ए। आप बोलोगे सर वही मिल जाएगा ए यूनियन ए, जब आप लोगे तो सर 1, 2, 3 ही मिलेगा। सर क्या इनको डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखो बहुत इजी है, कैसे? ये मैंने एक बनाया डिब्बा, ए यूनियन ए बनाया, ये हो गया बेटा ए, और यहां पर है 1, 2, ये है हमारा 3। अब सेम 1, 2, 3 पूरा इसमें आना चाहिए, तो हमने इसी के ऊपर ये सेम सर्किल बना दिया बेटा, ये हो गया एक और ए। इतना ही एरिया होगा, जब हम कह रहे हैं कि ए इतना है तो इतना ही होगा, और इसी के ऊपर डबल सर्किल आ गया और ये ए यूनियन ए बन गया। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर आई होगी समझ में। ठीक है, क्या ये प्रॉपर्टीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई हैं? ठीक है, एक और चीज़ बताते हैं, क्या मैं इसको मिटा दूं? आगे हम फोर्थ वाला पॉइंट, फोर्थ के बाद फिफ्थ वाला देखते हैं। जो चीज़ भी नहीं आए आप उसको दोबारा कमेंट सेक्शन में बोल देना। ठीक है, मैं आपको उसको क्लियर कर दूंगा। यूनियन के साथ, यूनिवर्सल सेट के साथ जब भी आप यूनियन लोगे तो हमेशा यूनिवर्सल सेट मिलेगा। कैसे सर, ये कैसे हो गया? मान लो यूनिवर्सल सेट है यू, ठीक है, यू में है बेटा 1, 2, 3, 4, ठीक है, और ए में क्या है बेटा? ओनली 1, 2, क्योंकि ये तो सिलेक्टेड है, तो हमने यहाँ पे लिखा 1, 2, 3, 4 और 1, 2, तो हमने ये लिख दिया ए के अंदर है, और ये यूनिवर्सल सेट के अंदर है। जब आप इसका यूनिवर्सल सेट का यूनियन लोगे आप ए के साथ, तो क्या मिलने वाला है?
आप इसको इसमें जोड़ोगे ये रिपीट ही नहीं होगा, वही चीज यूनिवर्सल सेट में सब कुछ होता ही है, तो वही मिल जाएगा 1 2 3 4, और वो क्या है, एक यूनिवर्सल सेट। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, जब आप 1 2 जोड़ोगे वो ऑलरेडी वहीं पर है, उसमें आप रिपीट नहीं कर सकते एलिमेंट, तो यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा। क्या इतना क्लियर है आपको? ठीक है, और आगे का हम देखेंगे कल। ठीक है, थैंक यू। स्कूल गुरुजी को बहुत लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ बहुत शेयर करें। हमें आपका बहुत सारा सपोर्ट चाहिए। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो हम कल देखेंगे।